नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो मानव उद्विकास से संबंधित है। उद्विकास हम उस फील्ड पर या उस क्षेत्र से हम यह लेक्चर बनाने जा रहे हैं। केवल उस पर हम केंद्रित करेंगे यह वीडियो कि मानव का उद्विकास, आधुनिक मानव का उद्विकास कहाँ से हुआ होगा। जैसे बहुत सारे क्षेत्र बताए जाते हैं, तो कहाँ से हुआ होगा तो उस पर ज़्यादा हम केंद्रित रहेंगे, क्योंकि मानव उद्विकास से संबंधित लेक्चर बहुत लंबा चौड़ा, कम से कम 1 घंटा बोला जाए तब यह वीडियो पूरा हो सकता है। तो हम लंबे में नहीं जाएंगे, हम केवल केंद्र की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट रहेंगे कि आधुनिक मानव जो वर्तमान में हम अपना देख सकते हैं, अपना मानवीय समूह, इसका उद्भव इस कहाँ से हुआ होगा, किस केंद्र से, हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारी यह जानकारी जो साधन उपलब्ध है, संसाधन उपलब्ध है, जो जानकारी है उन पर आधारित है, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। यह जानकारी जो हम देने जा रहे हैं, जो स्रोत हैं जिनसे हम लिए हैं, उनको पढ़ने के बाद बहुत सोच विचार के और बहुत मतलब मेहनत से बनाया जा रहा है कि कहीं त्रुटि न हो। फिर भी त्रुटि की संभावना रहती है, जानकारी यह गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो आप इतना खुले मन से इसको देखिएगा, सुनिएगा और हमें अच्छा लगेगा कि आप इसे पसंद करेंगे। जानकारी शुरू करें उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि वैज्ञानिक अवधारणा है कि आधुनिक मानव का उद्विकास संभवतः 10,000 वर्ष पूर्व हुआ होगा। जो वर्तमान मानव है, वर्तमान मानव का मतलब होमो सेपियंस, जिसके केंद्रक में, प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व इस मानव का उद्भव हुआ होगा। अब यह आधुनिक मानव 10,000 वर्ष पहले या उससे भी पहले किस पूर्वज से आया होगा, यह विचारणीय प्रश्न है। इस पर शोध अभी तक जारी है और नए नए शोध आते रहते हैं। भविष्य में न जाने कितने शोध होंगे, अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। तो हम शुरू करते हैं कि वैज्ञानिक अवधारणा है कि मानव का उद्भव निश्चित रूप से बंदर जैसे किसी पूर्वज से हुआ होगा। बंदर, जो वर्तमान में हम बंदर देखते हैं, पूंछ वाले बंदर, एक लाल बंदर होते हैं, एक लंगूर वाले बंदर होते हैं, इन्हीं जैसे किसी मूल पूर्वज से हुआ होगा। और वह प्राचीन बंदर जिससे मानव का उद्भव हुआ होगा, वह धीरे धीरे 2 पैरों पर खड़ा होना सीखा होगा। तो वह प्राचीन मानव निश्चित रूप से बंदर मानव रहा होगा। जो प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं इस तरह के, वो अफ्रीका से मिलते हैं। उसको हम ड्रायोपिथेकस कहते हैं। ड्रायोपिथेकस से भी पहले कुछ प्रमाण दिए जाते हैं जो संभवतः मिस्र से मिले हैं। उसका नाम प्रोप्लियोपिथेकस बोला जाता है, प्रोप्लियोपिथेकस। तो ऐसा माना जाता है कि यह प्राचीनतम हमारे पूर्वज रहे होंगे, जो बंदर से आगे के चरण में शामिल हुए होंगे। मानव के उद्विकास में कुछ ऐसी प्राकृतिक दशा मिली होगी कि बंदर से आगे एक नई श्रृंखला शुरू हो गई जो मानव की तरफ आई। लेकिन वह श्रृंखला सिर्फ मानव तक नहीं आई, वरन उसकी 2 शाखाएं बट गई होंगी। एक जो वर्तमान में एप हैं, एक की तरफ गई जो वर्तमान में मानव जैसी प्रजातियां दिखती हैं, गोरिल्ला, गिब्बन, ओरंगुटान, चिंपांजी। एक शाखा इधर की तरफ गई होगी और एक शाखा मानव की तरफ गई होगी। तो जो गोरिल्ला, गिब्बन, ओरंगुटान की तरफ गई तो उनका तो वर्तमान में अस्तित्व है, लेकिन एक शाखा मानव की तरफ गई होगी, वहां से ड्रायोपिथेकस शुरू होता है। ड्रायोपिथेकस से आगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और उसके बाद तो बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं जो आधुनिक मानव तक आती हैं। तो हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम इस लाइन को छोड़ देते हैं जो गोरिल्ला, गिब्बन, ओरंगुटान, एप की तरफ गई। इनको प्राकृतिक दिशाएं अच्छी मिलती चली गई और वो अपने को एडॉप्ट कर लिए और वर्तमान तक वो हमारे सामने उपलब्ध भी हैं। लेकिन इधर की जो शाखा गई आधुनिक मानव की तरफ, यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहां से कहां तक गई, कहां से इसके प्रमाण मिले हैं और उनमें से किससे मानव का, आधुनिक मानव का उद्विकास हुआ, उसी पर हम थोड़ा ज़्यादा अपनी चर्चा केंद्रित करेंगे। तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कहा प्रोप्लियोपिथेकस, प्रोप्लियोपिथेकस से आगे ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस भी बंदर के ही जैसी हमारी मानवीय प्रजाति या मानव का पूर्वज है, प्राचीनतम पूर्वज, जो 2 पैरों पर खड़ा हो सकता था, लेकिन था तो चौपाया ही। उससे आगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम आएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आगे कई नाम और आएंगे। तो कई नाम आएंगे, उन नामों की चर्चा की जाएगी। उन नामों में हम अगर हम कहें तो चीन में पेकिंग मानव या पिथेकैंथ्रोपस, जावा में पिथेकैंथ्रोपस,
इसके बाद चीन के पेकिंग में ही, बीजिंग में ही सिनेंथ्रोपस, और अफ्रीका में रोडेशियन, जर्मनी जिब्राल्टर होते हुए जर्मनी, वहाँ हिडेलबर्ग, निएंडरथल, क्रोमेगनन। तो ये नाम हैं जो हमारे पूर्वज हैं। इनको कहा जाता है कि हमारे पूर्वज हैं, इनके प्रमाण मिले भी हैं और इनकी पूरी प्रॉपर्टी भी आज उपलब्ध है, कहीं इसको पढ़ा जा सकता है। तो एक शाखा इधर गई। अब हम क्रोमेगनन, निएंडरथल को हम जर्मनी में इसका प्रमाण मिलता है। कहा जाता है कि मानव का सबसे करीबी जो पूर्वज है वह निएंडरथल और क्रोमेगनन है। मानव से बहुत मिलती जुलती प्रजाति है, लेकिन इन्हीं से आधुनिक मानव का उद्भव हुआ होगा यह नहीं कहा जा सकता है। आधुनिक मानव का उद्भव हमारे इन्हीं पूर्वजों में से किसी से हुआ जरूर होगा, लेकिन वो कौन है यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत सारे हैं। अब जहां से देखिए, हमने कहा ड्रायोपिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यानी थोड़ा सा विकसित। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद पिथेकैंथ्रोपस का हमने नाम लिया। पिथेकैंथ्रोपस के बाद सिनेंथ्रोपस, रोडेशियन, हिडेलबर्ग, क्रोमेगनन और निएंडरथल, इनका नाम लिया। तो जहां से हमने कहा पिथेकैंथ्रोपस, वहां से मानव दो पैरों पर तो खड़ा हो जाता था, मतलब वह आदि मानव, वह प्राचीन मानव जो कि बंदर से थोड़ा डेवलप्ड था, दो पैरों पर तो खड़ा हो जाता था, यानी दो पाया था, उसको होमो इरेक्टस कहा गया। यानी वहां से आगे निएंडरथल, क्रोमेगनन तक होमो इरेक्टस कहा गया। तो होमो इरेक्टस एक हमारी प्राचीन प्रजाति है, लेकिन वर्तमान हमारी मानवीय प्रजाति होमो सेपियंस है। हमारी इस प्रजाति का उद्भव एक ही केंद्र से कहीं कहीं से हुआ होगा, इसलिए कि पूरे संसार में जहां भी मानवीय समूह निवास करता है, चाहे उनके रहन सहन और उनके स्वभाव में अंतर हो, रंग रूप में अंतर हो, लेकिन मूल संरचना एक ही जैसी है। कोशिका के केंद्रक में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी संख्या 46 ही है, लेकिन हमारे जैसा मानव जैसा दिखने वाला गोरिल्ला, गिब्बन, ओरंगुटान, चिंपांजी ये दूसरी शाखा है, क्योंकि इनके गुणसूत्र अमूमन 48 पाए जाते हैं। इनमें इनके कोशिका के केंद्रक में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 48 हैं। तो हम हमारे निकट होते हुए भी हमारे समान नहीं है। तो निश्चित रूप से हम ये नहीं कह सकते ये हमारे पूर्वज हैं। हमारे पूर्वज वही बंदर है, वही लाल वाले बंदर या लंगूर, ज्यादा संभावना है लाल वाले बंदर ही हमारे प्राचीन पूर्वज हैं। अब कहां से, अब जैसा कि हमने कहा कि जहां से होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टस, जैसे पिथेकैंथ्रोपस ने नाम लिया, सिनेंथ्रोपस का नाम ले लिया, रोडेशियन, हिडेलबर्ग, क्रोमेगनन और निएंडरथल का नाम हमने लिया। इनमें से किसी न किसी से आधुनिक मानव का उद्भव हुआ है। अब भारत में भी इसी तरह के प्रमाण मिले हैं। भारत में उस आदि मानव का प्रमाण कई मिला है, जिसमें 3 नाम यहाँ हम गिना दे रहे हैं: रामापिथेकस, सुग्रीवापिथेकस, शिवापिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ही समान है ये। अब रामापिथेकस का प्रमाण शिवालिक रेंज में मिला है, शिवालिक के आसपास मिला है। अब बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे आधुनिक वैज्ञानिक, इन्होंने अपनी विचारधारा रखी है और वर्तमान में शोध चल भी रहा है। कुछ विद्वानों का कहना है कि आधुनिक मानव का उद्भव का केंद्र मध्य एशिया रहा होगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम ग्रिफिथ टेलर का है। बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं नहीं, अफ्रीका ही रहा होगा। इसमें डार्ट, कीथ और लीके का नाम आता है। अफ्रीका के लिए 3 वैज्ञानिकों का नाम आता है, डार्ट, कीथ और लीके। एक वैज्ञानिक ऑसबर्न है, वो कहते हैं कि आधुनिक मानव का उद्भव तिब्बत या अक्सस से हुआ होगा, लेकिन भारत के पंचानन मित्रा कहते हैं कि आधुनिक मानव का उद्भव शिवालिक रेंज के आसपास से, हम कह सकते हैं कि रामापिथेकस से ही हुआ होगा। तो वैज्ञानिक तो अलग अलग इसका वर्णन दे ही रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो विचारधारा आ रही है, वर्तमान में जो शोध आ रहे हैं, वो शोध जाते जाते अफ्रीका की तरफ ज्यादा केंद्रित होते हैं और कहा जा रहा है वर्तमान में कि संभवतः अफ्रीका से ही आधुनिक मानव का उद्भव हुआ और अफ्रीका से उधर जिब्राल्टर होते हुए यूरोप और फिर इधर से होते हुए पूरा संसार में इनका वितरण हो गया। अब अफ्रीका माने तब भी सटीक बैठ जाता है कि अफ्रीका से चारों तरफ इनका प्रसार हुआ होगा। भारत का शिवालिक रेंज माने तब भी संभावना बन जाती है, क्योंकि जो आधुनिक मानव हैं, जहां जहां सभ्यताएं रही हैं, 4-5 सभ्यताएं, जैसे कि भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सैंडोक सभ्यता थी, उसी के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। फिर हम कह सकते हैं कि यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये थोड़ा और आगे हैं, लेकिन ये प्राचीन सभ्यताएं हैं और ये सभ्यताएं प्राचीन हैं। और एक चीज यहाँ जो कॉमन मिलता है, यहाँ देवी देवता एक जैसे मिलते हैं। देवी देवता हैं, नाम अलग अलग हैं। तो निश्चित रूप से एक जगह से इनका जरूर उद्भव हुआ होगा। इनकी बोली भाषा भी मिलती जुलती रही होगी। तो हम उस बोली भाषा में नहीं जाएंगे, हम ऐसा कुछ यहाँ वक्तव्य नहीं देंगे कि जिसके प्रमाण सिद्ध न किए जा सकें। कुछ प्रामाणिक ही तथ्यों पर आधारित ये हम वीडियो बना रहे हैं। तो लगता है
कि भारत में भी इसका केंद्र रहा होगा, कुछ वैज्ञानिक जो मानते हैं भारत में रहा होगा। अगर शिवालिक रेंज में हम मानव का उद्भव मानते हैं तो यहाँ से भी एक शाखा इधर की तरफ जा रही है, एक शाखा इधर की तरफ जा रही है, फिर उधर निकल जाएगी, यहाँ से भी बैठ जाता है। कुछ मध्य एशिया मानते हैं, लेकिन वर्तमान में मानव के उद्भव का केंद्र निश्चित रूप से अफ्रीका को ही माना जा रहा है। लेकिन भारत भी इसका केंद्र हो सकता है, इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं। आगे शोध, अभी बीच में कुछ शोध आए थे, कुछ समय तक तो रामापिथेकस को या शिवालिक रेंज को ही मानव के उद्भव का केंद्र माना जाता था। बहुत सारी किताबें हैं जिनमें इनका वर्णन मिलता है। डॉक्टर कौशिक की मानव भूगोल है, उनमें शिवालिक रेंज को दिखाया जाता है। और इस तरह से जो वर्तमान में बहुत सारी किताबें हैं आ रही हैं, उनमें इसका उद्भव जो है अफ्रीका दिखाया जा रहा है। तो लेकिन वर्तमान में अधिकांश वैज्ञानिक अफ्रीका को ही इसका केंद्र मानते हैं। अब यह निश्चित रूप से शोध का विषय है। हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी केवल धारणा व्यक्त कर रहे हैं, जो जानकारी उस आधार पे एक जानकारी शेयर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बड़ा अच्छा विषय है, सब लोग जाने इसके बारे में। हम थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे और जानेंगे, जानकारी सब आपस में शेयर करेंगे तो जानकारी बढ़ती चली जाएगी। यह वीडियो यही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।